अब हमारे बीच कवित्री जो है प्रीति त्रिपाठी जी आ चुकी हैं। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन। आपके लिए आपकी पढ़ी लिखी हुई आपने भेजा है एक छोटा सा परिचय, मैं जो आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। काव्य प्रतिभा का आशीर्वाद आपको पिता के सानिध्य से प्राप्त हुआ है, और जो माता पिता से जो प्राप्त होता है ना, उससे अनमोल और उससे प्रिय, उससे बहुमूल्य कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मैं सोचती हूँ। और स्वयं आप एक विद्य कवि हैं, आपके पिताजी, और प्रारंभ से ही स्कूल कॉलेज की काव्य गोष्ठियों में, प्रतियोगिताओं में जीवन का हिस्सा रही आप, और उनमें भाग लिया है, विजेता भी रही हैं आप। और दिल्ली आकाशवाणी की युवा वाणी कार्यक्रम में एक लंबे समय तक काव्य पाठ किया और संचालन भी किया। वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बढ़ते महत्व के चलते अपने काव्य सृजन और लघु कथाओं को जन जन तक पहुंचाने की इच्छुक हैं आप, और गीत गजल, प्रेरक कविताओं और लघु कथाओं के माध्यम से अपने भाव प्रेषित करना पसंद करती हैं, और प्रयास कर रही हैं अभी तक। लघु कथा के परिंदे मंच से जुड़ना आपके लिए सौभाग्य की बात, और करीब 20 ऑनलाइन मंचों से एकल काव्य पाठ कर चुकी हैं, और विभिन्न पत्रिकाओं में लगातार आपकी रचनाएं अनवरत छपती रहती हैं और भाग भी लेती रहती हैं आप। नवोदय साहित्य संस्था द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की काव्य पाठ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, और विभिन्न मंचों द्वारा प्रदत्त विषय पर उत्कृष्ट लेखन हेतु प्रमाण पत्र आपको प्राप्त है। तो प्रीति त्रिपाठी जी, क्योंकि आपको ये गुण और ये धरोहर अपने पिता से ही मिली है, तो स्वाभाविक है कि बड़ा ही निश्चल और खूबसूरत गुणों से आप के बीच में और संस्कारों के बीच में पली बड़ी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी रचनाएं बेहद खूबसूरत जरूर होंगी, जैसे कि आप खूबसूरत हैं। तो आपका स्वागत है आदरणीय, हार्दिक स्वागत है। आपका माइक म्यूट तो नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद मौसमी जी, स्वागत है। आज मैजिक मैन एंड चंद्रा के यूट्यूब पटल और फेसबुक पटल से जो ये काव्य महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, ये एक असाधारण, अनुपम, अलौकिक, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इस तरह का अपने आप में एक अनूठा आयोजन है, जिसमें देश विदेश से बड़े बड़े रचनाकार और नवोदित रचनाकार दोनों ही लोग भागीदारी कर रहे हैं, और बहुत सुंदर आयोजन चल रहा है। और ईश्वर की कृपा से, माँ वाणी की कृपा से मुझे भी इसमें भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आज काव्य पाठ का अवसर प्राप्त हुआ है, इससे पहले संचालन का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आदरणीय एन चंद्रा जी को, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी को, और पूनम सागर जी को, और इस पटल से जुड़े हुए वे सभी व्यक्ति जो किसी न किसी तरह से इस काव्य महायज्ञ में अपना योगदान दे रहे हैं। मैं उन सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और आज का अपना काव्य पाठ माँ वीणा पाणी की वंदना से प्रारंभ करती हूँ। जरूर। नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को सवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ। स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए, स्वयं सिद्ध होकर तेरे गीत गाए, सुधारे ये जीवन सहजता को पाए, सुधारे ये जीवन सहजता को पाए, अनूठी अलौकिक छवि ले पधारो,
अनूठी अलौकिक छवि ले पधारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को संवारो, पढ़ कर के लिखना लिख कर के गुनना, पढ़ कर के लिखना लिख कर के गुनना, कोमल सलोने नवल स्वप्न बुनना, जीवन में सूरज की रौनक उतारो, जीवन में सूरज की रौनक उतारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को संवारो, विमल बुद्धि दे दो कलुषता बुहारो, नमन शारदे माँ सृजन को संवारो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। जय मां शारदा। समझ में आ रहा है सरस्वती की आप और आपकी रचना अभी मैं चलिए फिर काव्य सृजन जीवन को अभिभूत करने वाली घटना होती है। यूं ही नहीं कविताओं का सृजन होता। मन की पीर और आंखों की नींद का जब समागम होता है तभी कविता जन्म लेती है। कहा भी गया है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। सुनिए मेरी पहली रचना जो हिसाब है असंख्य रात्रियों के जागरण की और काव्य सृजन की। असंख्य रात्रि जाग के, असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां। असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां। असंख्य रात्रि समग्र पूर्ण रूप में अभूतपूर्व मान के, समग्र पूर्ण रूप में अभूतपूर्व मान के, वसंत काल भान की उड़ी हृदय में तितलियां। असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां। असंख्य रात्रि सदा तुम्हें निहारती, असीम स्नेह वारती, सदा तुम्हें निहारती, असीम स्नेह वारती, नयन के द्वार मूंद लूं तो टोकती है पुतलियां। असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां। असंख्य रात्रि तुम्हें जिया तुम्हें लिखा, तुम्हें जिया तुम्हें लिखा, है सत्य जो सदा दिखा। तुम्हें जिया तुम्हें लिखा, है सत्य जो सदा दिखा, ये प्रेम जो अपूर्ण था बना गया है रिक्तियां। असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां। असंख्य रात्रि और अंतिम बंद रखती हूँ। सरल शुचित प्रवाह है, सरल शुचित प्रवाह है, मेरे लिखे विवाह है, तुम्ही से जो सृजन मिला पुकीरती है उंगलियां। असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां,
कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां, असंख्य रात्रि जाग के मिली प्रदीप्त रश्मियां, कवित्व को निखारती है वेदना की थपकियां, असंख्य रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। जितना सुंदर है आप धैर्य से गंभीरता से, बहुत ही खूबसूरत ये जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। कृष्ण और राधा को प्रेम का प्रतीक चिरकाल से माना जाता रहा है। उन्हीं के प्रेम, लालित्य और रास को लिए हुए अब मैं एक धनाक्षरी आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। प्रीति लागी पिय संग, राधिका में कृष्ण रंग, प्रीति लागी पिय संग, राधिका में कृष्ण रंग, मुग्ध सारी गोपियां भी आई साथ साथ है, मुग्ध सारी गोपियां भी आई साथ साथ है, सुख चैन भूल गई मोह में रमाए मन, सुख चैन भूल गई मोह में रमाए मन, सूझता नहीं है अब दिन है कि रात है, सूझता नहीं है अब दिन है कि रात है, संग साथ प्रेम पाश सावरे सवारो रास, रूप रंग दिव्य आज सबको लुभाते हैं, मंद मंद माधुरी से लालसा जगाए रही, मंद मंद माधुरी से लालसा जगाए रही, देखी के कन्हाई जू को मोहिनी लजाते हैं, देखी के कन्हाई जू को मोहिनी लजाते हैं। और जैसा कि सबको विदित है कि वर्षा ऋतु अपना प्रभाव सब पर कर रही है, तो वर्षा ऋतु का क्या प्रभाव होता है एक कवि हृदय पर, तो वर्षा ऋतु की सुंदरता और कवि हृदय के उदासीनता को लिए हुए एक और घनाक्षरी पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत। बादलों से मोह छोड़ जलने लगाई दौड़, बादलों से मोह छोड़ जलने लगाई दौड़, भीग गया तन और फैलती सुवास है, भीग गया तन और फैलती सुवास है, बूंद बूंद झूम झूम धरती की उजास चूम, नेह सरसा रही है दिव्यता का भास है, नेह सरसा रही है दिव्यता का भास है, देख के हरिति माँ को पंखुड़ी की लालिमा को, देख के हरिति माँ को पंखुड़ी की लालिमा को, कविता रचे है ही फिर भी उदास है, वृष्टि की सुरम्यता में भाव की अनन्यता में, वृष्टि की सुरम्यता में भाव की अनन्यता में, चक्षु भीगते हैं और कामना हताश है, वृष्टि की सुरम्यता में भाव की अनन्यता में, चक्षु भीगते हैं और कामना हताश है, चक्षु भीगते हैं और कामना हताश है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर प्रीति जी। आपको बहुत बार सुना है हर पटल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। पहला प्यार ऐसी अनुभूति है जो जीवन पर्यंत हृदय से जाती नहीं है। प्रेमी की यादें कहीं गहरे हृदय पर कब्जा जमाई रहती हैं और फिर एक दिन भावनाओं का अतिरेक उठता है और क्या होता है ये सुनिए मेरी अगली रचना में। रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे है सजल, रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे है सजल, याद आई है मुझे
प्रेम की पहली गजल याद आई है मुझे, प्रेम की पहली गजल रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे हैं सजल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। और पहला बंद रखती हूँ। हाँ तुम्हारी धूप से आरक्त मेरा रूप था, हाँ तुम्हारी धूप से आरक्त मेरा रूप था। मुक्त हो तुमने कहा, होठ मेरे है कमल, मुक्त हो तुमने कहा, होठ मेरे है कमल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल रुक गई है रेखनी और नेत्र मेरे है सजल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। और ये सुनिएगा। वेदना तो प्रीत की अभिव्यंजना सी बन गई, वेदना तो प्रीत की अभिव्यंजना सी बन गई। भावना को शब्द देना हो गया कितना सरल, भावना को शब्द देना हो गया कितना सरल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। और अंतिम बंद रखती हूँ। जो घड़ी पल छिन बिताए थे हमारे साथ में, जो घड़ी पल छिन बिताए थे हमारे साथ में, भूल जाओगे मगर मन बाबरा जाता मचल, भूल जाओगे मगर मन बाबरा जाता मचल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे है सजल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल, याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल रुक गई है लेखनी और नेत्र मेरे है सजल। याद आई है मुझे प्रेम की पहली गजल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और इतनी सुंदर बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक गजल पढ़ती हूँ जिसमें ये व्यक्त करना चाहा है कि यादें पीड़ा भी देती हैं और सुखानुभूति की, और सालों बाद यदि किसी का दिया हुआ गुलाब किताब में मिल जाए तो नायिका क्या कहती है। आइए सुनते हैं इस गजल। मेरी किताब में तेरा दिया गुलाब मिला, मेरी किताब में तेरा दिया गुलाब मिला, कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला, कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला। जरूरत तो करो मैं करीब आ जाऊं, जरूरत तो करो मैं करीब आ जाऊं,
बिना मशक्कतों के किसको आफताब मिला, बिना मशक्कतों के किसको आफताब मिला। कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला, मेरी किताब में तेरा दिया गुलाब मिला। झुका के सर को गुजर जाना मेरी आदत है, झुका के सर को गुजर जाना मेरी आदत है। गिला मिलाना शहादत का कुछ हिसाब मिला, गिला मिलाना शहादत का कुछ हिसाब मिला। कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला। और ये सुनिएगा, ये बंदिशें रसूमात सब निभाई जो, ये बंदिशें रसूमात सब निभाई जो, तुम्हें तुम्हारे सवालों का कुछ जवाब मिला, तुम्हें तुम्हारे सवालों का कुछ जवाब मिला। कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला, मेरी किताब में तेरा दिया गुलाब मिला। और अंतिम बंद रखती हूँ, मेरी गजल पे बिना वाह लिखे पढ़ते हो, मेरी गजल पे बिना वाह लिखे पढ़ते हो। ये ना समझना तुम्हें फिर कोई सवाब मिला, ये ना समझना तुम्हें फिर कोई सवाब मिला। कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला, मेरी किताब में तेरा दिया गुलाब मिला। कहीं मुझी में मेरा खोया हुआ ख्वाब मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के दुबे जी, अरुणा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपनी अंतिम रचना की ओर चलती हूँ। जी जी, स्वागत। ये रचना मेरी बेटियों को समर्पित है। हमारे देश में आज भी लोग बहुत सारे पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। हालांकि समय बदल रहा है, समाज बहुत तेजी से प्रगति भी कर रहा है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। और बेटियां, जिनको कभी लक्ष्मी कहा जाता है तो कभी चिड़िया भी कहा जाता है। कहते हैं कि ये चिड़िया ही तो है जो मन में ख्वाहिशें लिए, उमंगे लिए एक घर से दूसरे घर तक चली जाती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा प्रिय गीत है जी, आपने ये जो गाया है मुझे फेवरेट है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। स्वागत है। बेटियों को चिड़िया तो कह देते हैं, लेकिन यदि चिड़िया कहा है तो उन्हें उड़ने के लिए आकाश तो देना पड़ेगा। कुछ इन्हीं भावों को लिए हुए ये रचना पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। माता की साथी, पिता की सहेली, माता की साथी, पिता की सहेली। जीवन जिए जाए जैसे पहेली, स्वयं को भी जानूं किताब तो दो। चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो।
अधूरे अनोखे सलोने सपन है, अधूरे अनोखे सलोने सपन है, ये दो भांति करने का कैसा यतन है, मैं हारूं या जीतूं प्रयास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। और ये सुनिएगा, मोहक मधुर बन के अंगना झरूंगी, मोहक मधुर बन के अंगना झरूंगी, मैं चांदनी बन के शीतल करूंगी, ग्रहण मत लगाओ प्रकाश तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। और सभी बेटियों के हृदय की भावना रखती हूँ, कोमल हृदय है मगर जानती हूँ, कोमल हृदय है मगर जानती हूँ, मैं दुनिया के भावों को पहचानती हूँ, चाहो मगर विश्वास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो। और अंतिम बंद रखती हूँ, मैं लड़की हूँ लड़की जैसी रहूंगी, मैं लड़की हूँ लड़की जैसी रहूंगी, मैं सुख साधनों की कमी भी सहूंगी, मैं सुख साधनों की कमी भी सहूंगी, मेरी हिस्से वाली शाबाश तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो, चिड़िया कहाँ है आकाश तो दो, अपनों सा थोड़ा आभास तो दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आपकी सारी रचनाएं बहुत, और ये जो आपकी रचना मन के गहरे भावों को मतलब पूरे अंदर तक दुनिया के बाहर बेटियों की कितना सुंदर कहा है। आज सच में बच्चों को बेटियों को खासकर शाबाश, और वो हमारे देश सवेरा, उसको हम लोग उसको सराहे, हम लोग आगे बढ़ने का मौका। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद मौसमी जी, बहुत धन्यवाद प्रमिला जी। आप लोगों का संचालन बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, और मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ इस पटल का, जिसने मुझे आज काव्य पाठ का अवसर दिया इस काव्य महायज्ञ में, और आप लोगों के संयोजन के लिए, संचालन के लिए भी मैं हृदय तल से आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, बहुत स्वागत।